ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बेहद ही बड़ी खबर है। सरकार की बड़ी टेंशन बनी ओल्ड पेंशन स्कीम। बता दें कि केंद्र सरकार ने बेहद ही बड़ा खुलासा करते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम पर एक बेहद ही बड़ा कदम उठाया है। पेंशन भोगियों के लिए बेहद ही बड़ी खबर है। सरकार ने बेहद ही बड़ा ऐलान किया है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। बेहद ही बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बेहद ही बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि 1 अप्रैल 2025 से ओल्ड पेंशन स्कीम में बेहद ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बता दें कि पेंशन भोगियों के लिए बेहद ही बड़ी खबर है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह केंद्र सरकार ने यूपीएस पेंशन स्कीम लागू कर दी है। बता दें कि सरकार की सबसे बड़ी टेंशन यूपीएस में कैसे मिलेगी गारंटी वाली पेंशन। अभी तक वित्त मंत्रालय को नहीं मिला फॉर्मूला। बता दें कि सरकार ने अपने कर्मचारियों को यूपीएस के तहत गारंटी वाली पेंशन का विकल्प तो दे दिया है, लेकिन अब मंथन इस बात पर शुरू हो गया है कि इन पैसों का निवेश कैसे किया जाए ताकि गारंटी शुदा पेंशन देने के साथ डीए भी बढ़ाया जा सके। बता दें कि 1 अप्रैल से सरकार ने गारंटी वाली पेंशन स्कीम लागू कर दी है। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस और न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प भी मिल गया है। सरकार ने यूपीएस का ऐलान और इससे चुनने का विकल्प तो लागू कर दिया है, लेकिन अभी तक सरकार को इसका फॉर्मूला नहीं मिल सका है। अब वित्त मंत्रालय इसका जवाब तलाशने के लिए ग्लोबल पेंशन फंड अध्ययन करेगा। मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वित्त मंत्रालय ग्लोबल पेंशन फंड के प्रबंधन के तरीकों का अध्ययन कर रहा है। इसके मदद से इस एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के तहत अतिरिक्त सरकारी योगदान से बने कोष में निवेश के नियमों को अंतिम रूप दिया जा सकेगा। बता दें कि यूपीएस की गारंटी वाली पेंशन योजना के तहत 2 कोष बनाए जाते हैं, एक व्यक्तिगत फंड और दूसरा पूल फंड जिसमें सरकार अतिरिक्त योगदान करती है। आइए जानते हैं क्या है यूपीएस की खासियत। यूपीएस के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए का अंशदान लिया जाएगा और इतना ही योगदान सरकार भी करेगी, लेकिन गारंटी वाली पेंशन का फंड बनाने के लिए सरकारी कर्मचारी के बेसिक और डीए का 8.5% और योगदान करेगी। बता दें कि यह पैसा फुल फंड में डाला जाएगा जिसका इस्तेमाल गारंटी वाली पेंशन और इसमें रिटायरमेंट के बाद बढ़ने वाले डीए के लिए किया जाएगा। बता दें कि यूपीएस के तहत पर्सनल फंड में डाले गए पैसे पर कर्मचारी का हस्तक्षेप रहेगा, बिल्कुल एनपीएस की तरह। यानी कर्मचारी यह तय कर सकेगा कि इस फंड की राशि को किस तरह से निवेश किया जाए, वहीं अपनी राय भी दे सकता है, लेकिन फुल फंड में डाले गए पैसों के निवेश का फैसला सिर्फ सरकार ही करेगी। बस यही है कि सरकार असल समस्या की पैसों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए कि कर्मचारी की गारंटी वाली पेंशन दी जा सके। बता दें कि जल्द तैयार होंगे निवेश के नियम। बता दें कि अधिकारी के अनुसार मंत्रालय जल्द ही पूल कोष की निवेश पर नियमों को अंतिम रूप देगा। इसके तहत विचार एक ऐसे मॉडल पर पहुंचाने की है जो हमारे देश के लिए और देशवासियों के लिए सबसे उपयुक्त हो। यूपीएस की घोषणा केंद्र सरकार कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन राशि देने के लिए की गई थी, क्योंकि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत अभी गारंटी नहीं दी जाती है। कर्मचारी एनपीएस के साथ बने रहने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन एक बार यूपीएस का चयन करने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। आइए नजर डालते हैं कर्मचारी कैसे कर सकेंगे निवेश। बता दें कि यूपीएस के तहत व्यक्तिगत पेंशन फंड के लिए कर्मचारियों को नियामक के साथ पंजीकृत किसी भी पेंशन फंड का चयन करने और 4 विकल्पों के से एक चुनने की अनुमति है। बता दें कि कर्मचारी 100% सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अपने कुल फंड का अधिकतम 25% एक्टिविटी एक्सपोजर के साथ कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड चुनने का विकल्प मिलेगा, या फिर 50% एक्टिविटी एक्सपोजर के साथ मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड और एक डिफॉल्ट योजना भी मिलेगी। बता दें कि सरकार ने 1 अप्रैल से गारंटी वाली पेंशन स्कीम लागू कर दी है। बता दें कि वित्त मंत्रालय ग्लोबल पेंशन फंड का अध्ययन कर रहा है। बता दें कि सरकार ने अपने कर्मचारियों को यूपीएस के तहत गारंटी वाली पेंशन का विकल्प तो दे दिया है, लेकिन अब मंथन इस बात पर शुरू हो गया है कि इस पैसों का निवेश कैसे किया जाए ताकि गारंटी शुदा पेंशन के साथ डीए बढ़ाया जा सके। बता दें कि कर्मचारी यूपीएस या एनपीएस में से एक को चुन सकते हैं। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें डीपीएल न्यूज और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।